में एक याद आ रहा तो मैं करता चलूँ, अब बात याद आएगी तो मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। और ये वाक़या सही सनद के साथ साबित, मुस्तकिल एक किताब लिखी गई इस पर अरबी में, और इस किताब में वाक़या भी है। एक शख्स आशिक रसूल थे और आशिक शेखैन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बेपनाह दर्जे का उनको इश्क था, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के दो यारों सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी बेपनाह इश्क था, बेपनाह इश्क था। रातों को जागा करते थे और रातों को जागकर उनके शान में, उनके दरबार में सलाम भेजा करते थे, दुआएं किया करते थे। अल्लाह ने उनको मौका दिया, वो वहाँ मक्का शरीफ गए, हज किया या उम्रा किया, मदीना शरीफ आए और मदीना शरीफ आकर उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सलाम पेश करने के बाद अशआर, नातिया अशआर कलाम लिख कर लाए, तो वो कलाम पढ़ा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में। उसके बाद आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़ना है, वहाँ एक छोटा सा और भी है। वहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे अनवर के सामने आपका चेहरा हो जाता है, तो वहाँ खड़े होकर उन्होंने उनको सलाम पेश किया और फिर उन्होंने खड़े होकर उनके शान में मनक़बत में जो अशार लिखे थे वो पढ़े। फिर उसके बाद एक कदम और आगे बढ़े तो वहाँ सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे अनवर के सामने आपका चेहरा हो जाता है, वहाँ उन्होंने सलाम पेश किया और उनकी शान में मनक़बत में जो लिख कर लाए थे फजीलत में, वो उन्होंने पढ़ लिया। और फिर खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ा और निकलने लगे। जैसे ही बाहर निकले तो एक शख्स मिला, उसने कहा आप मेरे घर चलेंगे, मेरी तरफ से दावत है। उसने कहा ठीक है, दावत है तो मदीना वालों की तो दावत खाना ही बड़ी बात है। चले गए उनके साथ। जब घर गए तो अभी बैठे हुए हैं आराम के साथ डाइनिंग रूम में, पीछे से 2 हबशी बड़े ऊंचे, ताजे, मोटे, तगड़े उस पर टूट पड़े। उनको जकड़ लिया और जकड़ने के बाद उन्होंने उनकी गर्दन पे छुरी रखी और कहा जबान निकालो, नहीं तो हम तुम्हारा सफाया इधर ही कर देते। जब छुरी गर्दन पर पड़ी और उनको धमकी दी गई जबान निकालो वरना हम तुम्हारा इधर ही गला घोंट देंगे, काट देंगे, तो उन्होंने जबान निकाली। एक हबशी ने जबान हाथ से पकड़ी और दूसरी ने जबान काट दी, जबान काट दी और जबान काट कर उसके हाथ में दे दी और कहा ये वो जबान है ना जिससे तुम अबू बकर की और उमर की शान बयान करते थे, ले जाओ अपनी जबान और उनसे जाके कहो ये जबान वापस तुम्हारी ठीक कर दे। और ये वाक़या कोई हवाई वाक़या नहीं है, पूरी सनद के साथ ये वाक़या मिलता है। चुनांचे वो ज़बान लेकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर दौड़ दौड़ कर आए और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, सैयदना अबू बकर से, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से शिकायत की कि मेरे आपके इश्क में मेरी ज़बान भी काट दी गई है। मैं आपसे मोहब्बत करता था, इश्क करता था, दोस्ती थी मेरी आपके साथ, मैं आपको याद करता था। यहाँ आकर मैंने आपकी शान में नातिया कलाम पढ़े हैं, मनक़बत वाले कलाम पढ़े, मेरी ज़बान काट दी गई है। और आकर उसने अपनी शिकायत कर दी। सो गए रात के वक़्त। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हैं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ हैं। और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास आते हैं और कहते हैं तुम वही हो ना कि जिसकी ज़बान हमारे इश्क में काट दी गई है? कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह हूँ तो मैं वही। कहा लाओ तेरी ज़बान दो। चुनांचे ज़बान अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथ में ली। अब वो ख्वाब देख रहे हैं कि ज़बान लेकर अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआब मुबारक डाला या कुछ पढ़ा और उसको मेरे मुँह में रख दी, मेरी ज़बान दुरुस्त हो गई, मेरी ज़बान ठीक हो गई, लग गई। अब ये वाक़या तो मैं आज से तकरीबन 1000 साल पुराना सुना रहा हूँ। उस वक़्त तो लोग ताजुब करते थे, एक दफ़ा चीज़ कट जाए तो कैसी बनती है। आज भी अगर उंगली कट जाए और उस उंगली को लेकर फ़ौरन जाएं तो स्टिच मारते हैं और उंगली ठीक हो जाती है। आज भी
पिछले दिनों हमें याद आया हमारे मौलाना यूसुफ काड़ा साहब, वो हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब FLC में पहला इफ्तिताह था। हमने कहा, नमाज़ पढ़ने आए थे, हमने कहा आप भी उधर आ जाना। उन्होंने कहा मैं घर से आता हूँ। घर गए और आए, जल्दी से अंदर आने लगे, दरवाज़ा बंद किया, दरवाजे में उनकी उंगली आ गई और उंगली का ये हिस्सा, नाखून के नीचे का ये हिस्सा कट गया, पूरा गोश्त निकल गया और साथ नाखून ही निकल गया। अब वो ढूंढ रहे हैं। ढूंढने के बाद उन्हें वो गोश्त का टुकड़ा मिला और नाखून मिला। अंदर आए, हमने कहा जाएं, हो गया आपका, हो गया, आप जल्दी हॉस्पिटल जाएं और जल्दी हॉस्पिटल जाने के बाद जो है इसका इलाज कराएं। जब वो लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी जगह है कि यहाँ हम स्टिचेस नहीं लगा सकते हैं, आपको मजबूरन इससे महरूम होना पड़ेगा। अगर थोड़ी बड़ी होती तो हम लगा दिया करते थे, हम लगा देते। उंगली कट जाए, हमने देखा है कई वाकयात, उंगली कट गए, उंगली बना दी। अंगूठा कट गया, अंगूठा उसने लगा दिया। हाथ कट गए, हाथ जोड़ दिए। ये ख्वाब में देख रहे, मेरी ज़बान काट दी गई है और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ज़बान लेकर अपने हाथ मुबारक से मेरे मुंह में रखी और मेरी ज़बान दुरुस्त हो गई। अब वो ख्वाब से बेदार हुए, अचानक खुशी में आँख ऐसे खुली तो देखते तो मैं ख्वाब देख रहा हूँ, और अपनी ज़बान पर जब हाथ फेरी तो वाकई ज़बान अपने मुंह में थी और उसी तरह बिल्कुल दुरुस्त हो गई थी, ख्वाब में जिस तरह देखा था, और बात भी उसी तरह करने लगे जिस तरह ज़बान कटने से पहले बात किया करते थे। ये मौजिज़ा था जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और कौन बेवकूफ़ है जो ये कहता है कि मौजिज़ा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी ही में रूनुमा होते थे। अरे नहीं मेरे प्यारों, आज भी रसूलुल्लाह का मौजिज़ा ज़िंदा है और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा क़यामत तक की सुबह के लिए इंसानों के सामने पेश आता रहेगा। आज भी ज़िंदा है, इसलिए कि ज़ात अक़दस ज़िंदा है और उनके मौजिज़े आज भी ज़िंदा है और आज भी रूनुमा होते हैं और क़यामत तक की सुबह के लिए ऐसे मौजिज़े रूनुमा होते रहेंगे। एक शख्स का मुझे एक वाक़या याद आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर पे आया, कहा या रसूलुल्लाह बहुत दिन हो गए भूखा हूँ, खाना नहीं है। मैं तो आपका मेहमान बन के आया था, मैंने इतनी लंबी चौड़ी अपने जेब में पैसे वगैरह नहीं रखे थे। मैंने कहा मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, आका का मेहमान बन के जा रहा हूँ और आका आपकी तरफ से तो कोई खाली गया ही नहीं। और हकीकत है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस से कोई खाली नहीं आया, कोई नहीं खाली आया। इतना देते हैं जितनी उनकी औकात नहीं होती। मुझे सरकार ने इतना दिया जितनी मेरी औकात भी न थी। बेवकूफ़ हैं वो, मरऊब हुए अहले हदीसों के और सलफियों के अकीदे से इतना मरूब हुए हैं, इतने मरूब हैं कि मरूब होकर इन चीज़ों का इनकार कर देते। लेकिन दिन को निकला हुआ सूरज हो और सूरज का इनकार करे तो भला उसका इनकार किया जाना अक्लमंदों के यहाँ काबिल कबूल होगा? अभी रात है और कोई मरूब होकर किसी से कहे ये दिन है तो कोई अक्लमंद इंसान उसको दिन कहेगा? सारी दुनिया जानती है रात है, और जब रात है तो किसी मरूबियत के मरूब वालों से मरूब होकर अगर कोई दिन भी कहेगा दुनिया उसे तस्लीम नहीं करेगी। इस कदर वाक़यात है मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ों के, जो बादल वफ़ात रूनुमा हुए हैं, बादल वफ़ात कि जिसको दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान रद्द नहीं कर सकता है, रद्द नहीं कर सकता। जो रद्द करे वो अपने दिमाग का एक्सरे ले, अपने दिमाग के बारे में सोचे मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ कोई स्क्रू ढीला हो गया है जिसकी वजह से मैं इन वाक़यात का इनकार करता हूँ। इतने वाक़यात हैं और सनद के साथ वाक़यात है, मुस्तनद वाक़यात हैं। इतना दिया सरकार ने कि जितनी मेरी औकात न थी। हमारी हालत से बढ़कर वहां से मिलता है। मुझे शेर वो याद नहीं आ रहा, वरना कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जब पहुँचे ना, बीर अली तक पहुँचे हैं, और उस वक़्त तो छोटी छोटी इमारतें थी, 6 मील 7 मील के फासले पर, और वहाँ से गुंबद खदरा नज़र आया।
ऊँटों का ज़माना था, ऊँट पर सवार होकर आते थे। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे देखा गुंबद खजरा नज़र आया, ऊँटों से जंप लगाया, ज़मीन पर आ गए और कहा मुझे शर्म आती है कि ज़मीन पर मैं ऊँट पर सवार होकर चलूँ, जिस ज़मीन पर मेरे आका चले हों उस पर मैं ऊँट पर सवार होकर चलूँ। कहा ये मेरी बात नहीं है, ये मेरे हालात में नहीं है। लिहाजा उतर गए और जूते अपने बगल में दबा लिए कि मुझे डर है कि कहीं मेरा जूते वाला पैर उस जगह पे न लग जाए जहाँ सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर लगे। जूते रख दिए, पाँव में ब्लिस्टर पड़ गए थे। उन्होंने कहा जी छोटी बात है ब्लिस्टर का पड़ जाना, लेकिन मैं हरगिज़ 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 इस सरजमीन पर मैं जूता नहीं पहनूंगा। मुझे क्या मालूम जहाँ मेरे आका ने पैर मुबारक रखे हो वहाँ मैं जूते से पैर रख दूँ? ये तो तौहीन है, तौहीन है और तौहीन है, मैं नहीं करूँगा ये। और फिर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अत्हर पर आए और रोए गिड़गिड़ाए, पहला मौका था। और फिर उसके बाद हज़रत ने अशआर कहे, वो अशआर मुझे याद नहीं है, यानी कोई टूटा फूटा याद होता तो मैं बता देता, और उसका खुलासा अलबत्ता जहन में है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरे मांगने से पहले मेरी झोली भर दी है। अभी तो मैंने मांगा नहीं है, मांगने से पहले ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा दामन भर दिया, मेरी झोली भर दी है। 4 अशआर पढ़े थे उन्होंने। मैं देखूंगा उनकी किताबों में, अगर मुझे कभी मिल गया तो मैं वो अशआर आपको सुनाऊंगा। मुझे अशआर से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, वेरी वेरी ट्रू। कोई बचपन में जो अशआर याद किए थे वही अभी अशआर चल रहे हैं, वरना अशआर से मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। सुनता हूँ बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, मगर इधर बैठता नहीं है। तो उन्होंने आकर शिकायत की, यार उसने मैं तो घर से पैसे लेकर चला नहीं था। मैंने कहा मैं तो आपका मेहमान हूँ, और आपका मेहमान हूँ तो मैं आपके साथ ही रहूँगा, तो मुझे तो यहाँ खाना पीना मिल जाएगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मेहमान बन के आया और मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी हुई है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मेरी भूख का कोई बंदोबस्त कीजिए, मुझे खाने खिलाने का बंदोबस्त कीजिए। दुआ की, सलात व सलाम पढ़ा, अलग हो गए। कहते उसी रात को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मेरा मेहमान है, और वाकई मेरा मेहमान है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोटी उन्हें अता की, और रोटी खा रहे हैं, और आधी रोटी खाई कि आँख खुल गई, और जब आँख खुल गई तो आधी रोटी जो खाई हुई थी उसके हाथों में मौजूद थी, उनके हाथों में थी। जो खाली थी ख्वाब में वो पेट में चली गई और भूख मिट गई, और जो आधी थी वो अभी हाथों में है। ये मौजिज़ा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और बाद वफ़ात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह इतने मौजिज़ात हैं कि कोई अक्लमंद उन मौजिज़ात को जुठला नहीं सकता। ना माने अपनी मर्जी है, लेकिन सनदों के साथ, मुस्तनद रिवायतों के साथ। चुनांचे वो ज़माना आ गई, सुबह हुई, वो खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, और फिर इजाज़त ली और चले गए। अगले साल फिर आए, वही शख्स फिर आए। सुनने वाली बात यहाँ से शुरू होती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजिज़ा और तसर्रुफ़ यहाँ से शुरू होता है। और अगर ये बातें मैं आपको ना बताऊं तो बताएगा कौन? जी नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं सुना, तो आखिरी वक़्त तक सुनेंगे नहीं, क्या दुनिया से ऐसे चले जाएंगे? इस तरह की मजलिसों में इस तरह के वाक़यात सुनाकर बताया जाता है कि ये चीज़ें भी होती हैं, और इस तरह होता है और होता है। हाँ, जुमा के मजमे में, बार के मजमे में जो कभी एक आध बार सुन ले उनको क्या सुनाना, लेकिन जो रोज़ आने वाले हैं उनके सामने तो हकीकत खुलनी चाहिए। नहीं सुनाते हैं, इसीलिए तो ताना लगता है ना, इसीलिए तो ठप्पा लगता है कि मौलवी साहब कड़ी नवी गल कर देने पे नहीं सुना। इसलिए किताबों में तो मौजूद है, हमारे अकाबिरीन ने कहा है, हमारे अकाबिरीन ने लिखा है। हम नहीं बयान करेंगे तो फिर दुनिया सुनेगी नहीं, जब सुनेगी नहीं तो कहेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हम तो आज पहली दफ़ा सुन रहे हैं। तो क्या तुमने पूरा इस्लाम सुन लिया इससे पहले? ये तुम्हें नई बात समझ में आ रही? इससे पहले सारी बातें इस्लाम की सुन ली है तुमने, दीन की सुन ली है, जो ये नई बात नजर आ रही है। दूसरे साल फिर आए, फिर वही अशार लिख कर आए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्हर पर पढ़े, और वही
नातिया कलाम पढ़ा, सलाम पेश किया, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मनकबत वाला उनकी शान में जो लिख कर लाए थे वो पढ़ा। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़ा चेहरे अनवर के सामने आए, फिर सलाम पेश किया, फिर वो जो उनकी शान में लिखा हुआ था वो पढ़ा। और पढ़ने के बाद फिर एक आदमी उसी तरह जिस तरह पिछले साल मिला था वो उसी तरह एक आदमी मिला, उसने कहा हज़रत आप हमारे घर चलें। और अरब बड़े मेहमान नवाज होते हैं, इतनी बात तो ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए, मेहमान नवाज बड़े होते हैं। और आज भी सही अरबों में वो मेहमान नवाजी मौजूद है, आज भी होने सही अरब चाहिए। जो इधर से उधर से उधर से उधर से जाकर वहाँ अरबी बन गए ना, हाजा आगे लगा लेते हैं और टुन पीछे लगा लेते हैं और फिर वो अरबी बन जाते हैं। ये ऐसे अरबी की बात नहीं कर रहा हूं, जो अरब हैं सही अरब हैं। हमारी तरह तो क्या हाजा चायुन मिठुन, समझ जाओ ये अरबी है। हाजा रोटियुन खायुन, पेट पीछे तनवीन लग गई, अरबी बन गई। ऐसे अरब तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सही अरब क्यों जी, मैं झूठ बोल रहा हूं? सही अरब को तलाश करना हो गांव में जाओ, गांव में सही अरब मिलेंगे। और सही आपका वही वो खूबी जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन में थी, वो खूबी उनमें नजर आएगी। ये तो अब सब आर बार के, बल्कि मैंने सैयदुल अरब वल अजम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में पढ़ा और उनके एक जुमला मैंने सुना। उन्होंने फरमाया अगर मैं कसम खा लूँ मक्का शरीफ में रहने वाले अरबी नहीं हैं तो मैं गलत नहीं हूँगा, मुझे कसम मेरी टूटेगी नहीं। जो मक्का शरीफ के टाउन में रहते सब बाहर से आए हुए, कोई पाकिस्तान से आया वो अरबी बन गया, कोई बांग्लादेश से गया वो अरबी बन गया, कोई बर्मा से आया वो अरबी बन गया, कोई इधर से उधर से उठ के आया, अरबी पहले बोलता था अरबी बन गया। ये अरबी सही नहीं, अरबी सही वो है जो सहाबा किराम की औलाद नस्ल है। ये तो नस्ल से उठ कर आए नजदी, ये उधर से उठ के आए, ये उधर से उठ के आए। जो सही मानों में अरबी हैं वाक़अतन उनमें सहाबा किराम की खूबियां मौजूद है। और आप रमज़ान में जाकर देखेंगे जो लोग आते हैं ना मस्जिद नबवी शरीफ में गुजारने के लिए, दिन गुजारने के लिए आते हैं, एहतिकाफ में बैठने के लिए आते हैं। कोई पहला 10 दिन आता है, कोई बीच का 10 दिन, कोई आखिरी 10 दिन, फिर वो मेहमानों की खिदमत करते हैं। अल्लाह की कसम है आप हैरान हो जाएंगे। एक छोटे छोटे बच्चे आपका हाथ पकड़ कर कहेंगे अंकल मेरे साथ चलो, मेरे दस्तरखान पर बैठो, मेरे दस्तरखान पर बैठो। और वो इतनी लजाजत करता है, इतनी मिन्नत करता है, आपको रोना आ जाता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ यार। वो कहता है नहीं मैं आपका छोड़ूंगा नहीं जब तक आप मेरे दस्तरखान पर आकर बैठेंगे नहीं, मोहत खाना है। अरब बड़े मेहमान नवाज होते हैं, उनकी एक तारीख है, मेहमान नवाजी में बहुत आला आगे होते हैं। चुनांचे कहते हैं मैंने दूसरी मर्तबा जब मैं आया हूं और मैंने आकर सलात व सलाम पेश किया उसी तरह से जिस तरह पिछले साल आया था। नातिया कलाम पढ़े, नातिया कलाम भी पढ़ के मैं जब जाने लगा तो एक और अरब आ गया, उसने कहा आप मेरे मेहमान हैं, मेरे साथ घर चलेंगे। मैंने कहा चलूंगा। कहते हैं कि जब मैं चला, मुझे नहीं मालूम कहां कहां ले जा रहा, जब मैं पहुंचा हूं उसके दरवाजे पर तो मुझे याद आया कि ये वही घर है कि जिस घर में पिछले साल में आया था और वहां के 2 मसरंडों ने मेरी जबान काट दी थी। ये तो लुत्फ व करम था मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वरना तो आज मैं बात करने के भी काबिल नहीं था। वो तो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर मेरी ज़बान को दुरुस्त कर दिया, रख दिया और फिर मैं बोलने के काबिल हो गया और मेरी ज़बान दुरुस्त हो गई। जो नए लोग आए उनको समझ में तो आना चाहिए वाकई क्या कह रहा हूँ, इसलिए मैं वापस दोबारा इसको दोहरा देता हूँ हल्का हल्का करके। अब क्या हुआ, अब वही घर है। अब मैंने कहा जाऊं ना जाऊं, इसी घर में मेरी ज़बान काटी गई थी पिछले साल। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। मैं अंदर घुस गया और
इंतज़ार में था कि कब 2 मस्टंडे मेरे ऊपर पड़ते हैं और फिर मुझे मेरी ज़बान काटेंगे, फिर छुरी रखेंगे मेरे गले पर। लेकिन आज मेरी तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स, आज मेरा बहुत एजाज़ किया, बहुत एहतराम किया, बहुत मेरी इज़्ज़त अफजाई की उन्होंने। खाना पिया, मेहमान नवाजी की, खाना ला रहा, ले जा रहा, दूसरा खाना आ रहा, तीसरा खाना आ रहा, बहुत खा पी कर जब मैं फारिग हो गया मैंने कहा बस है। उन्होंने कहा आपको कुछ याद आया कि आप पिछले साल आए थे, आपके साथ कुछ हुआ था? मैंने कहा मुझे अच्छी तरह याद है कि क्या हुआ था मेरे साथ, ज़बान काट दी गई थी। कहा कौन सा घर है, इसी घर में? कहा मैंने कहा इसी घर में, मुझे याद आ गया। हमारा काटने वाला कौन था? कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहा आओ मैं उसकी आपको ज़ियारत कराता हूँ। कहा मुझे घर के दूसरे कमरे में ले गए और एक पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर बंदर था, बंदर की शक्ल का इंसान बैठा हुआ था। बंदर, चेहरा मस्क हो गया था, चेहरा तब्दील हो गया था। अल्लाह तेरी कुदरत के क्या कहने। अगर तू खिंजीर पैदा कर सकता है और तूने पैदा किया है और तुझे कोई मुश्किल नहीं है पैदा करना, तो अल्लाह इंसानों के सरों पर, इंसानों के धड़ों पर तो खिंजीर का चेहरा बदल सकता है। अल्लाह तेरी कुदरत है, हम तेरी उस कुदरत को मानते हैं। जो अलग से पूरा खिंजीर बना सकता है, वो खिंजीर का धड़ इंसानों के चेहरे पर नहीं लगा सकता। खसफ मसख बहुत आम होगा कयामत के करीब, बहुत आम होगा। क्या वाकयात सुनाऊं आपको? मसख भी आम होगा, चेहरा बदल जाएगा, खिंजीर का हो जाएगा, चेहरा बंदर का हो जाएगा, चेहरा सूर का हो जाएगा। बनु इस्राइल के साथ क्या हुआ था? अल्लाह को इतना ही कहना पड़ा कूनू क़िरदतन खासीन। ये कहना नहीं पड़ा, सिर्फ अल्लाह ने इरादा कर लिया था कूनू क़िरदतन खासीन। बोलने, अल्लाह को बोलने से पहले ही इंसान तब्दील हो जाता है। कूनू क़िरदतन खासीन, अल्लाह ने इतना ही कह, हो जाओ बंदर, जलील खार बंदर हो जाओ। पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी कौम सुबह उठती है तो सबके चेहरे बंदर के हो चुके होते हैं। कुरान करीम है ये, मैं अपनी पेट से या अपने बुजुर्गों से सुना हुआ किस्सा नहीं सुना रहा, ये मैं कुरान मजीद का वाक़या सुना रहा हूं। पूरी कौम खिंजीर की हो गई और एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं, एक दूसरे को देखकर रो रहे हैं। और कई दफा उनमें मस्क हुआ, कई दफा। एक 19वें पारे में, एक 9 सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़े की मंजर कशी की है। मना किया था कि सैटरडे के दिन तुमने मछली नहीं पकड़नी। उन्होंने उसका तोड़ निकाल दिया। जुमा के दिन ऐसे उन्होंने ऐसा बना दिया था, हौज में आके फंस जाती थी सैटरडे के दिन। अल्लाह ने आजमाया तो सैटरडे के दिन मछलियाँ ही मछलियाँ, मछलियाँ ही मछलियाँ, पर पकड़ नहीं सकते थे वो, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से मना था। तो उन्होंने कुछ चालाकी की, उन्होंने एक हौज बना दिया आगे, मछलियाँ सारी उस हौज में जाके फंस जाती थी और संडे के दिन जाके पकड़ लेते थे। वो कहीं जा नहीं सकती थी, हौज में पड़ी हुई, तो वहाँ से पकड़ लेते और कहते थे अल्लाह पाक हमने तो सैटरडे को नहीं पकड़ी, संडे को पकड़ रहे हैं। पर सैटरडे वाले दिन की मछली का उन्होंने ये तोड़ निकाला था। अल्लाह ने फरमाया कूनू क़िरदा, हो जाओ जी बंदर। बंदर हो गए और रोते रहे, एक दूसरे को देखकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। 3 दिन तक मुसलसल एक दूसरे को देखकर रोते रहे और 3 दिन के बाद सब के सब मर गए, सब के सब मर गए। ये जो बंदर है ना अभी, मंकी, चिंपांजी, ये इंसान की औलाद नहीं है, ये इंसान नहीं है, न ये इंसान की औलाद है। इंसान के करीब करीब लगते ज़रूर है मगर इसका इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सब मर गए थे। तो अल्लाह को ये कुदरत है, अल्लाह की कुदरत को समझो, अल्लाह की ताकत को समझो। अल्लाह इंसान नहीं, अल्लाह ह्यूमन बीइंग नहीं। हमारे लिए सब कुछ मुश्किल है और हमें एक कतरे पानी से अल्लाह ने इतना खूबसूरत इंसान पैदा कर दिया। जो अल्लाह एक गंदे कतरे के पानी से इतना खूबसूरत इंसान पैदा कर सकता है, वो अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता है, उसको समझो। सिर्फ एक गंदे पानी पर अल्लाह ने इतना खूबसूरत इंसान पैदा कर दिया।
उस अल्लाह की कुदरत को क्या समझो, कम कैसे समझो। कहा चलो आओ मेरे साथ, देखा एक बंदर है और कहा इस बंदर को पहचानो, कहा नहीं पहचानता, कहा ये वही है जिसने पिछले साल तेरी ज़बान कटवाई थी, ये वही है। अल्लाह ने इसको मस्त कर दिया, तेरी ज़बान कटवाई थी, हमने पकड़ कर इसको कहा कौन है तुम्हारा क्या लगता है, कहा मैं उसका बेटा हूँ और ये मेरा बाप है, और ये पक्का कट्टर दर्जे का हज़रात शेखैन से बुग़्ज़ रखता था, अबू बकर और उमर से बुग़्ज़ रखता था और उनके चाहने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए तुम्हारी ज़बान काटी है। आज ये बंदर का बन गया है, शायद अल्लाह ने तुम्हें दिखाने के लिए, इसके इबरतनाक अंजाम को दिखाने के लिए इसको ज़िंदा रखा है, हमने पकड़ कर इसको अंदर कर दिया है। आज तुझे अल्लाह ने वापस भेजा और तू अपनी आंखों से इसका नज़ारा कर रहा है कि जिसने तेरी ज़बान काटी थी अल्लाह ने उसका चेहरा मस कर दिया। ये वाक़यात है और हकीकत के वाक़यात है और हिस्टोरिकल ऐसे वाक़यात है, सनद है और सही सनद के साथ मरवी है ये वाक़यात।